यह कहानी एक बौद्ध उपदेश से संबंधित है जिसमें धन और समृद्धि के महत्व को समझाया गया है। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलता था। वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता था। उसकी यही हालत देखकर एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु ने उसे आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। भिक्षु ने उसे देखा और कहा, तुम हमेशा अपनी मेहनत में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी भी समृद्धि नहीं आती। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता? व्यक्ति ने पूछा। भिक्षु महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी क्यों नहीं मुझे समृद्धि मिलती? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पैसा केवल कठिन श्रम से नहीं आता, बल्कि मन के सही दृष्टिकोण और दया से आता है। तुम जितना श्रम करते हो, उतना ही तुम्हारे मन में लोभ और खुद के लिए लाभ की इच्छा बढ़ रही है। अब भिक्षु ने उसे एक शिक्षा दी। तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। जब तक तुम दूसरों की मदद करने के बजाय केवल खुद के लिए काम करोगे, तुम्हारे पास धन नहीं आएगा। ये कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि धन केवल मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि हमारे दिल और मन की शुद्धता, दूसरों के प्रति दया और सही दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। भिक्षु की बातों ने उस व्यक्ति के मन को गहरे तक छुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा अपने लाभ के बारे में ही क्यों सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि अब वह अपनी मानसिकता बदलने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करेगा। अगले दिन से वह अपनी मेहनत के साथ साथ उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें उसकी सहायता की जरूरत थी। उसने अपने गांव के गरीबों को भोजन देने की शुरुआत की, बीमारों की देखभाल की, और किसी को भी संकट में देख वह तुरंत मदद करने के लिए दौड़ पड़ता। धीरे धीरे उसके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा बढ़ने लगी और वह इस बदलाव को महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव आए। उसकी कड़ी मेहनत और दूसरों के प्रति दयालुता ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। धीरे धीरे वह समृद्ध होने लगा। अब उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा, क्योंकि वह अपने काम से संतुष्ट था और दूसरों के लिए भी काम कर रहा था। एक दिन वह भिक्षु के पास गया और कहा, महाराज, आपने जो कहा था वह सच साबित हुआ। अब मेरे पास न केवल पर्याप्त पैसा है, बल्कि मुझे आंतरिक शांति और संतोष भी मिला है। मुझे समझ में आ गया कि केवल खुद के लिए काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो वह हमें वास्तविक खुशी और समृद्धि देता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही रास्ता अपनाया। असली समृद्धि सिर्फ धन में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने में है। जब तुम्हारा मन शुद्ध और दयालु होता है तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। उस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि असली समृद्धि और खुशहाली का स्रोत केवल मेहनत नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, दया और दूसरों की मदद करने में है। उसने पूरी तरह से भिक्षु के उपदेश को स्वीकार किया और एक सच्चे बौद्ध के रूप में जीवन जीने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम केवल अपने लिए ही काम करेंगे तो सच्ची समृद्धि नहीं पा सकते। असली खुशी और समृद्धि दूसरों के लिए अच्छा करने, दयालु बनने और अपने मन को शुद्ध करने से मिलती है। जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो हम न केवल धन, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। वक्त बीतता गया और वह व्यक्ति अब एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने लगा था। उसकी ख्याति धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसकी मदद के लिए आते और वह बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करता। लेकिन उसने कभी भी अपनी सफलता का गर्व नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रहा और खुद को एक साधारण इंसान ही समझता था। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से उस गांव में आए। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और दया ने तुम्हें समृद्ध बना दिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असली समृद्धि क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि उस शांति और संतोष में है जो हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है।
मैं अब धन, सुख और शांति सभी को एक साथ पा रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह अच्छी बात है कि तुमने इसे समझा, लेकिन याद रखो, असली समृद्धि का तो सबसे गहरा अर्थ यह है कि तुम कभी भी अपने मन में किसी को कम या छोटा ना समझो। असली धन तब होता है जब तुम अपनी सफलता को किसी के साथ साझा कर सको, और जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसे खुद से अधिक महत्व दो। व्यक्ति को यह बात गहरे से समझ में आई। वह जान गया कि असली समृद्धि तब होती है जब आप दूसरों के साथ अपना सुख और समृद्धि बांटते हैं, न कि केवल अपने लिए संचित करते हैं। अब उसने यह तय किया कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन जरूरतमंदों को दान करेगा और अधिक लोगों की मदद करेगा। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्चे बौद्ध का मार्ग अपनाया है। यह तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य है, अपने हृदय को शुद्ध करना, दूसरों के लिए जीना और वास्तविक समृद्धि को महसूस करना। अब वह व्यक्ति न केवल धन में समृद्ध था, बल्कि अपने दिल में भी एक गहरी शांति और संतोष महसूस करने लगा। उसकी मदद से गांव के लोग भी खुशहाल हो गए और वह गांव में एक आदर्श बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली समृद्धि और सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति, संतोष और दूसरों के लिए की गई मदद से मिलती है। जीवन का असली उद्देश्य न केवल खुद के लिए जीना है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना, उनकी मदद करना और उनका भला करना है। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और को नीचे नहीं समझते, तो हम सच्ची समृद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ सालों बाद वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी समृद्धि केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदर से भी स्पष्ट रूप से झलकने लगी थी। गांव में उसे धन्य व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा, लेकिन वह हमेशा इस शब्द को विनम्रता से नकार देता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए दान कर दिया था। लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे, जो कठिनाइयों को पार करके सच्चे सुख और समृद्धि तक पहुंचा था। एक दिन वह भिक्षु फिर से उस गांव में आए और इस बार उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को क्या मानते हो? व्यक्ति ने बिना कोई समय गंवाए उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह सीखा है कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए जीना है। मैंने महसूस किया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद भी आंतरिक शांति मिलती है। मैंने धन, संपत्ति और सुख को केवल साधन माना है, लेकिन असली समृद्धि तब है जब हम इनका उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समझा। तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि असली समृद्धि केवल भौतिक चीजों से नहीं आती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक गहरी खुशी मिलती है, और यही खुशी सबसे बड़ी धन है। अब उस व्यक्ति के जीवन में न केवल शांति थी, बल्कि वह आत्मविश्वास और संतोष से भरपूर था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब वह और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित था, और उसके मन में यह विश्वास था कि जब तक वह दूसरों के लिए जिएगा, वह हमेशा आंतरिक रूप से समृद्ध रहेगा। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने गांव के बच्चों के लिए एक आश्रम स्थापित किया, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सके। उसने यह काम इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी के जीवन को बदल सकती है। भिक्षु की दी हुई शिक्षा को उसने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था, और अब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहा था। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची समृद्धि और सुख बाहरी चीजों में नहीं होते, बल्कि यही हमारे अंदर की शांति, संतोष और दूसरों के प्रति दया में है। जब हम अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं, तो हमें असली समृद्धि मिलती है। जीवन का असली उद्देश्य खुद को और दूसरों को खुशहाल बनाना है, और यही सबसे बड़ी समृद्धि है। कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। उसका नाम अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गूंजने लगा था।
वह व्यक्ति न केवल एक समृद्ध व्यापारी था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत, एक शिक्षक और एक दयालु नेता भी बन चुका था। उसकी शिक्षा और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी, और उसकी दया और सहानुभूति ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। एक दिन उस व्यक्ति को एक दूर दराज के गांव से एक वृद्ध महिला ने पत्र भेजा। उस पत्र में उसने लिखा था, मैं एक गरीब विधवा महिला हूं और मेरे पास न कोई घर है न ही कोई सहारा। मैं आपके कामों से बहुत प्रेरित हूं और जानना चाहती हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। जब उस व्यक्ति ने यह पत्र पढ़ा तो उसका दिल छूट गया। वह तुरंत उस महिला के पास गया और उसने न केवल उसकी जरूरतें पूरी की, बल्कि उसे रहने के लिए एक घर भी दिया और उसकी देखभाल करने के लिए एक परिवार भी तैयार किया। वह महिला बहुत ही आभारी हुई और उसने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। कुछ समय बाद वह महिला एक दिन उस व्यक्ति के पास आई और बोली, आपने मेरी जीवन को बदल दिया है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप इतने पैसे, समय और साधन से भरे हुए क्यों हैं? फिर भी आप कभी थकते नहीं, कभी निराश नहीं होते? क्या ऐसा कोई राज है? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, मुझे यह कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई कमी है। मुझे जो भी मिला वह मेरे लिए उपहार था, और जो मैं देता हूं वह भी मेरे लिए एक आशीर्वाद है। इस सब का राज बहुत सरल है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति और ध्यान दूसरों की मदद में लगाते हो तो तुम्हें कभी थकावट नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा और शांति खुद ब खुद बहती रहती है। मेरी समृद्धि नहीं, बल्कि मेरी दया और करुणा की वजह से मुझे एक अंतर्निहित शांति मिलती है। वह महिला बहुत प्रभावित हुई और उसने यह समझा कि जीवन की असली समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में है। इस बातचीत ने उसे भी बदल दिया और उसने ठान लिया कि वह भी दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगी। वह व्यक्ति अब न केवल अपने गांव में, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुका था। उसने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें वह लोगों को यह सिखाता था कि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने, दया और करुणा की भावना फैलाने में है। उसकी शिक्षा ने लाखों लोगों को यह समझाया कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं। समय के साथ वह व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसका दिल और उसकी सोच हमेशा जवान रही। वह जानता था कि वह जो करना चाहता था वह पूरा कर चुका था। उसने एक सच्ची और स्थायी समृद्धि हासिल की थी, जो केवल धन से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और दूसरों की खुशी से आई थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली समृद्धि केवल धन या भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह हमारे दिल की शुद्धता, दूसरों के लिए हमारी दया और हमारे द्वारा की गई अच्छाई से उत्पन्न होती है। जब हम अपने संसाधनों और समय का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि खुद की आत्मा में भी शांति और संतोष महसूस करते हैं। जीवन का असली उद्देश्य खुद के लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीना है, और यही सच्ची समृद्धि है। वह व्यक्ति अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति और संतोष था। उसकी कड़ी मेहनत और दयालुता के कारण वह न केवल अपने गांव में, बल्कि दूर दूर तक एक आदर्श बन चुका था। लोग अब उसकी सलाह लेने और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। वह हमेशा कहता था, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो खुद के लिए जीने का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। एक दिन वह व्यक्ति एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि अब वह जो जीवन जी रहा है वह केवल अपने कामों और प्रयासों से नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की मदद और आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उसने अपनी पूरी यात्रा में यह सीखा था कि जब हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो वह परिवर्तन पूरे समाज में फैलता है और अंततः दुनिया में एक बड़ा फर्क डालता है। एक दिन जब वह व्यक्ति अपनी आश्रम में बैठा था, एक छोटे से लड़के ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैं भी चाहता हूं कि मैं कभी तुम्हारी तरह जीवन जीऊं।
उस लड़के की आंखों में एक अदृश्य सपना था। वह चाहता था कि वह भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम जो कह रहे हो वह बहुत अच्छा है, लेकिन सच्ची समृद्धि और खुशी कभी किसी एक दिन की बात नहीं होती। यह एक जीवन भर का यात्रा है। तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम न केवल अपनी सफलता पर ध्यान दो, बल्कि हमेशा अपने दिल को साफ और दयालु रखो। यह तुम्हारी असली संपत्ति होगी। लड़का ध्यान से उसकी बात सुनता रहा और उसने ठान लिया कि वह भी उसी रास्ते पर चलेगा जो व्यक्ति ने अपनाया था। वह समझ गया कि हर किसी की मदद करने के लिए जो प्यार और करुणा चाहिए वह उसके अंदर ही है, और वह उसे बाहर लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी शिक्षा, उसका कार्य और उसकी करुणा का प्रभाव दुनिया भर में बना रहा। लोग उसकी राह पर चलने के लिए प्रेरित होते रहे। उन्होंने उसे याद करते हुए कई आश्रमों, स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना की, ताकि वह हमेशा के लिए दूसरों की मदद करता रहे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि असली समृद्धि कभी भौतिक चीजों में नहीं होती, बल्कि यह उस प्यार, करुणा और दया में है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब हम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं, तो हम एक ऐसा विरासत छोड़ जाते हैं जो न केवल हमारे समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। असली समृद्धि का मतलब केवल धन नहीं है, बल्कि वह शांति, संतोष और खुशी है जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। जब हम इस जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वह व्यक्ति अब शारीरिक रूप से नहीं था, लेकिन उसकी उपदेशों और कार्यों का प्रभाव अब भी जिंदा था। उसकी मृत्यु के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग उसकी यादों में खो गए, और वह जो कुछ भी छोड़ गया था वह हर दिल में गहरी छाप छोड़ चुका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शिक्षा और दयालुता का असर केवल उसके निकटतम परिवार या दोस्तों पर नहीं था, बल्कि पूरे समाज में फैल गया था। उसकी मृत्यु के कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव उसके जीवन और उसके कार्यों की याद में था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और यह तय किया कि वह व्यक्ति जिस मिशन पर विश्वास करता था, दूसरों के भले के लिए जीने का, उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। वह लड़का जिसे उसने अपनी जिंदगी में मार्गदर्शन दिया था, अब युवा हो चुका था, और उसकी आंखों में वही सपने थे जो पहले उस व्यक्ति के थे। उसने यह तय किया कि वह उस व्यक्ति के कार्यों को और भी आगे बढ़ाएगा। उसने गांव में एक नया स्कूल स्थापित किया जो न केवल शिक्षा प्रदान करता, बल्कि बच्चों को दयालुता, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाता। समय के साथ उस स्कूल में बहुत से छात्र और छात्राएं शामिल होने लगे, और वह लड़का अब खुद एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। वह हमेशा उस व्यक्ति की शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारता और बच्चों को यह समझाता कि असली समृद्धि धन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने से मिलती है। कई सालों बाद उस लड़के ने एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की जो बहुत ही गरीब और अकेली थी। वह महिला उस व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रशंसा करती थी, और उसने उस लड़के से पूछा, क्या तुम जानते हो वह व्यक्ति कहाँ है? लड़का थोड़ा सोचते हुए बोला, वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, और उनके द्वारा शुरू किया गया काम अब भी चलता है। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, मैंने उनकी कहानी सुनी थी, और मुझे यह विश्वास है कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने से ही हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकते हैं। लड़का मुस्कुराया और कहा, सही कहा आपने। असली समृद्धि तो उन्हीं रास्तों पर चलने से मिलती है जहां हम दूसरों की मदद करते हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि असली समृद्धि केवल खुद के लिए जीने से नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए जीने से मिलती है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं,
बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। यही सच्ची समृद्धि और संतोष का रास्ता है। कई सालों बाद उस व्यक्ति की शिक्षा और दयालुता की मशाल को लेकर वह लड़का अब पूरी तरह से समाज में एक आदर्श बन चुका था। उसने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी कई स्कूल और अस्पताल खोले थे। हर जगह लोग उसकी मदद और मार्गदर्शन के लिए आते थे। उसका जीवन उस व्यक्ति की विरासत को आगे बढ़ाने का एक मिशन बन चुका था। एक दिन उस लड़के ने अपने पुराने साथियों को एक साथ बुलाया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। हमने जिस व्यक्ति से प्रेरणा ली थी, उसकी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि जब तक हम समाज के भले के लिए काम करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा रहेगा। मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर एक संस्था शुरू करें जो न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, बल्कि समाज में सच्चे मूल्य और करुणा का प्रचार प्रसार भी करे। उसके साथियों ने सहमति जताई और सभी मिलकर एक बड़ी संस्था स्थापित की जो बच्चों के लिए शिक्षा, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरतमंदों के लिए आश्रय प्रदान करती थी। इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ भौतिक मदद नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में करुणा और सहानुभूति को जागृत करना था। संगठन की शुरुआत से ही यह संस्था लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण बन गई। यह न केवल सामाजिक कार्यों में अग्रणी थी, बल्कि उसने यह दिखाया कि जब हम पूरी ईमानदारी और दया से समाज की सेवा करते हैं, तो हर कदम पर हमें आशीर्वाद और समर्थन मिलता है। कुछ सालों बाद वह लड़का अब एक बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही जोश और उत्साह था जो उसने कभी उस व्यक्ति से सीखा था। अब उसकी पीढ़ी भी उसकी शिक्षा को आगे बढ़ा रही थी और उसका जीवन पूरी तरह से उस व्यक्ति की शिक्षाओं और कार्यों को जीवित रखने में समर्पित था। एक दिन जब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आश्रम में बैठे हुए थे, एक छोटे बच्चे ने उनसे पूछा, दादाजी, आपने इतनी सारी मेहनत क्यों की? क्या आपको कभी थकावट नहीं महसूस होती? वह मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। जब तुम किसी के भले के लिए काम करते हो तो तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होती। सच्ची खुशी और समृद्धि तब मिलती है जब तुम अपनी मेहनत से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हो। बच्चे की आंखों में चमक आ गई और उसने ठान लिया कि वह भी बड़े होकर दूसरों की मदद करेगा, जैसे उसके दादाजी और वह महान व्यक्ति करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। जब हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं, बल्कि खुद भी एक महान उद्देश्य के साथ जीते हैं। जीवन में असली समृद्धि तभी आती है जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं और अपनी दया और करुणा से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। यह शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती रहती है और यही सच्ची विरासत है जो हम छोड़ सकते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपनी जिंदगी को न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए समर्पित किया था। उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से साकार हो चुका था। जो संस्था उसने शुरू की थी वह अब एक बड़ी और प्रभावशाली संस्था बन चुकी थी और उसने अनगिनत लोगों की मदद की थी। लेकिन अब उसकी एक नई चिंता थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, लेकिन वह चाहता था कि उसकी शिक्षा और संस्थान का काम लगातार चलता रहे, चाहे वह अब इस दुनिया में हो या नहीं। उसे यह चिंता थी कि वह क्या छोड़कर जाएगा। क्या लोग उसकी राह पर चलने के लिए प्रेरित रहेंगे? एक दिन उसने अपनी संस्था के प्रमुख कार्यकर्ताओं और विश्वास पात्र साथियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे बाद इस संस्था को और अधिक बढ़ाना और समाज के लिए काम करना आपके कंधों पर होगा। लेकिन याद रखना, हमारा असली काम केवल शिक्षा देना या लोगों की मदद करना नहीं है। हमारा असली काम यह है कि हम एक नई पीढ़ी को यह समझाएं कि असली समृद्धि दूसरों की सेवा में ही है। सभी लोग उसके शब्दों से गहरे प्रभावित हुए। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, हम आपके दिखाए गए रास्ते पर चलने का वादा करते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं कि करुणा, दया और सेवा का कार्य कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सही कहा तुमने।
यह कार्य कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति भी दूसरों की मदद करने का रास्ता नहीं अपनाता, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। यही जीवन का असली उद्देश्य है, उसकी अंतिम यात्रा। कुछ महीने बाद वह व्यक्ति वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यादें और शिक्षा जीवित रहीं। उसकी संस्था ने उसके कार्यों को बढ़ावा देना जारी रखा। एक स्मारक और कई किताबों के माध्यम से लोग उसकी शिक्षा को हमेशा याद करते रहे। उसकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। जब उसकी संस्था ने एक नए केंद्र का उद्घाटन किया, तो वहां के बच्चों ने अपने कार्यक्रम में उसे श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने बताया कि वे कैसे उस व्यक्ति के कार्यों से प्रेरित होकर अपने समुदाय में बदलाव लाना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने मंच पर आकर कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि असली खुशी तब मिलती है जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। हम जो कुछ भी पाते हैं वह हमें दूसरों के भले के लिए देना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और उस व्यक्ति की याद में 1 मिनट का मौन रखा। इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि असली समृद्धि का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए काम करने, उनकी मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने में है। जब हम अपनी खुशियों और संसाधनों का हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें एक आंतरिक शांति और संतोष मिलता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने कामों से दूसरों के जीवन में फर्क डालें और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएं कि करुणा, दया और सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही सबसे सच्ची और स्थायी समृद्धि है जो हम अपने बाद आने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। समय के साथ वह व्यक्ति और उसकी संस्था का प्रभाव और भी बढ़ता गया। उसकी शिक्षा अब केवल एक गांव या शहर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी थी। कई और लोग उसकी प्रेरणा से जागरूक हुए और समाज के लिए काम करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने लगे थे। उसकी विरासत, जो प्रेम, दया और सेवा पर आधारित थी, ने न केवल जीवन के भौतिक पहलू को, बल्कि आत्मिक और मानसिक संतुलन को भी नया दृष्टिकोण दिया। एक दिन संस्था द्वारा आयोजित एक बड़े सम्मेलन में उस व्यक्ति के जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। देश भर से लोग वहां पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तित्व, समाज सेवी और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हर किसी ने उस व्यक्ति के योगदान की सराहना की और उसकी सीखों को आगे बढ़ाने की कसम खाई। एक युवा कार्यकर्ता मंच पर आए और बोले, हमारे लिए वह व्यक्ति न केवल एक गुरु थे, बल्कि एक आदर्श भी थे। उनकी शिक्षा यह थी कि सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका जीवन यही साबित करता है कि अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें तो हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। सम्मेलन के बाद संस्था के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक नई पहल की शुरुआत की, समृद्धि की सच्ची राह। इस पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को यह समझाना था कि सच्ची समृद्धि, जो हम अक्सर भौतिक चीजों में ढूंढते हैं, असल में दूसरों की मदद और दयालुता में है। वे चाहते थे कि लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। वह संस्था अब कई देशों में फैल चुकी थी। संस्थान ने न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन कौशल की सुविधाएं प्रदान की थी, बल्कि यह समाज में मानसिक शांति और संतुलन स्थापित करने में भी योगदान दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां लोग न केवल भौतिक मदद पा रहे थे, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग और अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं में भी भाग ले रहे थे। समाज में बदलाव लाने की इस यात्रा में वह व्यक्ति अब एक किंवदंती बन चुका था। उसकी शिक्षा ने लाखों लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया था। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी धरोहर यही थी कि उसने यह साबित किया था कि कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब दिल से किया जाता है और दूसरों के भले के लिए किया जाता है,
तो वह संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से यह साफ होता है कि सच्ची समृद्धि कभी भौतिक संपत्ति या निजी सुख में नहीं होती। असली समृद्धि तो तब है जब हम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं, जब हम अपनी शक्तियों, समय और संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा में भी एक गहरी शांति और संतोष महसूस करते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की छाप हमेशा लोगों के दिलों में रहती है। हम जो शिक्षा, मदद और दया फैलाते हैं, वह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। यही सच्ची विरासत है जो हम छोड़ सकते हैं, एक ऐसी विरासत जो दुनिया को और भी बेहतर बना देती है। सच्ची समृद्धि तब प्राप्त होती है जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं, और यह उसी राह पर चलने से है जिस पर उस व्यक्ति ने हमें चलने का रास्ता दिखाया था।